तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शादी के नाम पर ये कैसा सौदा। तनु जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, लड़के वाले आ गए हैं। तनु की भाभी रीमा बहुत ही उत्साहित लग रही थी। उन्हें आशा थी इस बार तनु का रिश्ता ज़रूर पक्का हो जाएगा। पर जैसे ही तनु बैठक में पहुंची, उसके कानों में एक अनजान स्वर पड़ा। यह शायद लड़के की माँ थी। वह कह रही थी, भाई साहब, जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती हैं, हम और आप तो केवल माध्यम बनते हैं। वैसे तो आप अपनी लड़की को अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे दे सकते हैं, यह आपका अधिकार है और हम इसे आपसे छीनना नहीं चाहते। हर माता पिता का सपना होता है कि वह अपनी बेटी को धूमधाम से विदा करे। ना तो हमें दहेज की आशा है और ना ही हम अपने लिए कुछ चाहते हैं। आप जो भी खुशी खुशी अपनी बेटी को देना चाहें, वह हमें सहर्ष स्वीकार है। हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं, बस हमारी एक छोटी सी दरखास्त है। आपको तो पता है हमारा बेटा नवीन नोएडा में काम करता है। सुना है आपका वहाँ फ्लैट है। बस यही निवेदन है, जब तक नवीन अपने और तनु के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ नहीं लेता, तब तक आप इन दोनों की वहाँ रहने की व्यवस्था कर दीजिए। और हाँ, यह मत सोचना कि वह दोनों वहाँ मुफ्त में रहेंगे। जो भी वाजिब किराया होगा नवीन ज़रूर देगा। तभी तपाक से नवीन के पिताजी बोले, भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। भला कौन माता पिता अपनी बेटी और दामाद से किराया लेता है। उनकी बात सुनकर तनु के पिताजी सोच में पड़ गए और उन्होंने तनु की भाई की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ आंटी जी, आप ठीक कहते हैं। हम उनसे किराया कैसे ले सकते हैं, पर एक छोटी सी समस्या है। अभी उस फ्लैट में एक परिवार रह रहा है। नवीन की माँ बोली, बेटा यह तो कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। तुम उन्हें बोल दो कि मकान खाली कर दे। तुम्हारी बहन और जीजा यहाँ आकर रहेंगे। और हाँ, फ्लैट का रंग रोगन अच्छे से करवा देना। नवीन को पीला रंग बहुत पसंद है, हो सके तो वही रंग करवाना। तनु के पिताजी बोले, बहन जी आप समझी नहीं। दरअसल किराएदार के साथ 1 साल का एग्रीमेंट है। अगर उससे पहले हमने मकान खाली करवाया तो हमें नुकसान होगा। नवीन की माँ बोली, भाई साहब, बच्चों के लिए तो माँ बाप ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। आप थोड़ा सा नुकसान भी नहीं उठा सकते। तनु का भाई बोला, आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, सब हो जाएगा। कोई और बात हो तो बताइए। नवीन की माँ बोली, बेटा तुम बहुत समझदार लगते हो। नहीं बेटा, और कुछ नहीं। बाकी अपनी बहन को नई गृहस्थी की शुरुआत करने के लिए घर गृहस्थी का सारा सामान तो तुम दे ही दोगे। हम तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते, इसीलिए हमारे लिए चाहे कुछ दो या ना दो, पर हमारी केवल एक ही बेटी है। इसीलिए उसके लिए सोने का हार और उसके पति की सोने की चेन ज़रूर देना, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। नवीन के पिताजी बोले, वैसे हमने तो हमारी लड़की को शादी में बड़ी कार दी थी, पर हमारा बेटा नवीन दहेज के सख्त खिलाफ है। इसीलिए आपके बजट में जो भी कार फिट बैठे वही दे देना। हमारी कोई खास डिमांड नहीं है। यह सब सुनकर तनु का खून खौल उठा। शादी के बाजार में उसका मोल भाव चल रहा था। वह मुड़ी और वापस जाने लगी तो भाभी ने उसे रोक दिया। ना चाहते हुए भी झूठी मुस्कुराहट के साथ तनु ने नवीन और उसके परिवार का अभिवादन किया। नवीन की माँ तनु पर प्यार लुटाते हुए बोली, बिटिया तो एकदम चांद का टुकड़ा है। मेरे बेटे के तो भाग्य खुल गए। हमें तो लड़की बहुत पसंद आई और बेटा तुम्हें। उन्होंने मुस्कुराते हुए नवीन से कहा, कुछ देर बच्चों को अकेले में बात करने देते हैं। तनु के पिताजी बोले और सभी बड़े उठकर बाहर चले गए। तनु चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। उसका मन बात करने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वह यह सौदा कभी नहीं होने देगी। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो नवीन पर आ रहा था। क्या उसे नज़र नहीं आ रहा, उसके माता पिता मुंह खोलकर दहेज मांग रहे हैं। उसका मन किया कि नवीन से पूछे कि किस आधार पर तुम्हारे माता पिता कह रहे हैं कि वह दहेज के सख्त खिलाफ हैं। रिश्ते तो आज तक बहुत आए, पर तुमसे ज़्यादा लालची कोई नहीं देखा।
तुम तो दहेज में सीधा मकान ही मांग रहे हो। अगर सब कुछ मेरे पिताजी ही करेंगे तो फिर मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँ? तुम ही आ जाओ ना मेरे घर यहाँ जमाई बनकर। नवीन ने बात शुरू की और बोला, मेरे माता पिता को आप बहुत अच्छी लगी। उनकी पसंद मेरी पसंद है। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। तनु हैरान थी। इससे पहले भी वह कई लड़कों से मिल चुकी थी, पर ऐसा व्यवहार कभी किसी ने नहीं किया था। नवीन ने उससे कुछ भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि जो कुछ कहना सुनना था उसके माता पिता पहले ही तय कर चुके थे। यह अकेले में मुलाकात तो केवल एक औपचारिकता थी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे और फिर नवीन उठकर चला गया। तनु अपने कमरे में लौट आई और भाभी से बोली, भाभी, मुझे यह सौदा मंजूर नहीं। मैं इस लड़के से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। आप बता दीजिए भाई को। भाभी बोली, पर तनु, इन लोगों ने तो रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। बाहर सब एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। तनु तुरंत बैठक में पहुंची और बोली, माफ़ कीजिएगा, मुझे लड़का पसंद नहीं। उसकी यह बात सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। भाई और पिता सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। भैया बोले, तनु, तुम अंदर जाओ। तुम अभी बच्ची हो। तुम्हें इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता। हम तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। हमारे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। तनु बोली, भैया, अगर ऐसा ही है तो यह रिश्ता तोड़ दीजिए। इसी में मेरी खुशी है। अगर आज आप यह सौदा करने के लिए तैयार हो गए तो पूरी ज़िंदगी यह लोग आपको ऐसे ही लूट लूट कर खाते रहेंगे, और तब ना तो मैं और ना ही आप खुश रह पाएंगे। ऐसे लालची घर में शादी करने से अच्छा है मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रहूं। उसने नवीन के परिवार की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अब आप लोग जा सकते हैं। नवीन की माँ बड़बड़ाते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, ऐसी बेइज्जती, इस लड़की की ज़ुबान तो कैंची की तरह चलती है। हमें भी नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी। वे लोग उठकर चले गए। भैया तनु को समझाने के लिए आगे बढ़े, पर पिताजी ने उन्हें रोक दिया और प्यार से तनु के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई है। मुझे तुम पर गर्व है। भैया बोले, पर पिताजी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं आजकल सारी दुनिया ही ऐसी हो गई है। ऐसे में भला बिना दहेज के हमारी तनु से कौन शादी करेगा? पिताजी बोले, तुम चिंता मत करो, तनु की शादी ज़रूर होगी, पर केवल उसी इंसान से जो सच में इसके काबिल है। हमारी तनु बाहर से जितनी सुंदर है उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर इसका मन है। जो इसके मन की सुंदरता को समझ पाएगा उसे ही मैं अपनी बेटी दूंगा, और तब तक इसे खुले आकाश में उड़ने दो। भैया पिताजी का इशारा समझ गए। तनु आगे बढ़ना चाहती थी, पर भैया भाभी उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। भाभी आगे बढ़ी और बोली, हाँ पिताजी ठीक कह रहे हैं। तनु अभी शादी नहीं करना चाहती। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसके कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। अगर इस तरह के परिवार में तनु की शादी हो गई तो उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। ऐसे लोग तो कभी भी मिल जाएंगे, पर यह समय फिर तनु के जीवन में लौटकर नहीं आएगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के चक्कर में हम तनु के सपने उससे नहीं छीन सकते। अगर आप अपनी बहन को सच में खुश देखना चाहते हैं तो उसे अपना जीवन संवारने का एक मौका दीजिए। यह सुनकर भैया घर से बाहर चल दिए। कमरे में उपस्थित सभी लोग निराश हो गए। भाभी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, तनु के लिए कॉलेज का फॉर्म लेने जा रहा हूँ। आज उसकी आखिरी तारीख है। यह सुनकर तनु खुशी से चिल्लाती हुई भैया के गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच भैया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।